तो दोस्तों इस हफ्ते की BNN न्यूज के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज सामने आई है। सो इसीलिए अगर आप सब उन सारी न्यूज को जानना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर करना एंड कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस हफ्ते की सारी न्यूज को जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल और DC की न्यूज के बारे में। एंड यहाँ से सबसे पहली खबर है डेडपूल 3 को लेकर। तो इस मूवी के रिलीज होने में बहुत ही कम टाइम रह गया है एंड इसीलिए इसका प्रमोशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मूवी टिकट्स की प्री सेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और प्री सेलिंग में नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो इस साल अब तक जितनी मूवीज रिलीज हुई है उन सभी मूवीज में से डेडपूल 3 ने सबसे ज्यादा टिकट्स को प्री सेल किया है। इसके साथ ही मूवी के प्रमोशन के लिए कई सारी इमेजेस को भी रिलीज किया गया है, जिन्हें आप सब अभी अपने सामने देख सकते हैं। बाकी इनके अलावा अभी डेडपूल 3 के कई सारे टीवी स्पॉट्स को रिलीज किया जा रहा है और उन सब में डेडपूल 3 मूवी के कई सारे नए शॉट्स को देखा गया है। मैं इन सब की इमेजेस आपके सामने लगा रहा हूँ, आप अगर देखना चाहे तो आराम से देख सकते हैं। इन सब के साथ ही डेडपूल 3 मूवी का ऑफिशियल रन टाइम भी सामने आ चुका है एंड हमें पता चल चुका है कि ये मूवी कितनी बड़ी होने वाली है। सो बेसिकली ये मूवी 2 घंटे 7 मिनट की होने वाली है। लेकिन हाँ, इस 2 घंटे 7 मिनट में से 8 मिनट का क्रेडिट सीन होगा, यानी कि वही स्टार्टिंग और एंडिंग वाला सीन। और इसीलिए अगर इन सबको हटा दिया जाए तो मूवी पूरे 1 घंटे 59 मिनट की है, यानी कि 2 घंटे में 1 मिनट कम। एंड इसके साथ ही इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि डेडपूल 3 मूवी के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। बाकी इसके अलावा डेडपूल 3 मूवी के अंदर कई सारे बड़े बड़े कैमियोज होने वाले हैं और इस बात का खुलासा खुद डेडपूल ने किया है, यानी कि एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने। उन्होंने बेसिकली सामने से ये बोला है कि उनकी डेडपूल 3 मूवी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कैमियोज होने वाले हैं और इसीलिए मूवी देखकर फैंस को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वैसे डेडपूल 3 को लेकर मार्वल के जो प्रेसिडेंट है यानी कि केविन फाइगी, उन्होंने भी सामने से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। और केविन फाइगी ने बेसिकली फैंस से ये बोला है कि डेडपूल 3 मूवी से ही MCU में एक्समैन की ऑफिशियल एंट्री होने वाली है, यानी कि डेडपूल 3 मूवी के अंदर न सिर्फ हमें एक्समैन दिखेंगे बल्कि उसके साथ ही ये एक्समैन आगे आने वाली मूवीज में भी दिखेंगे। हालांकि इसके साथ ही केविन फाइगी ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन होने वाला है उसके अंदर मार्वल स्टूडियोज अपना प्रेजेंटेशन 27 जुलाई को दिखाएंगे और उनका जो प्रेजेंटेशन होगा वो हॉल H के अंदर होगा। एंड टाइमिंग की बात करें तो शाम के 6 बजे होगा और मार्वल का पैनल 1 घंटे तक चलेगा। सो इसीलिए अब यहाँ से इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि हो ना हो मार्वल सैन डिएगो के अंदर बहुत बड़े बड़े अपडेट्स देने वाला है। हालांकि मार्वल के साथ ही अगर बात करें मार्वल की पेरेंट कंपनी डिज्नी के बारे में, तो डिज्नी को लेकर एक बहुत ही बड़ा रूमर सामने आया है और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में डिज्नी को हैक कर लिया गया है और जिन्होंने भी डिज्नी को हैक किया था उन्होंने डिज्नी कंपनी से 1.1 टेराबाइट के डेटा को चोरी कर लिया है। और जो सारा डेटा चोरी हुआ है उसमें डिज्नी की बहुत सारी प्राइवेट खबरें थी, जैसे कि डिज्नी की आने वाली मूवीज, आने वाली सीरीज, बहुत से ऑफिशियल अकाउंट्स के लॉगिन आईडीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इमेजेस, कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट और इस तरह से बहुत सारा पर्सनल डेटा। और इसीलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर हैकर्स ने इन सारे डेटा को रिवील कर दिया और सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई तो उससे डिज्नी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो स्पाइडरमैन नोआर के ऊपर एक सीरीज बन रही है, इस बारे में तो आप सबने सुन ही लिया होगा। लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि जो सोनी और Amazon प्राइम कंपनी है वो दोनों मिलकर स्पाइडरमैन नोआर के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं और इस सीरीज के अंदर जो स्पाइडरमैन नोआर को प्ले करेंगे वो होंगे एक्टर निकोलस केज। तो इसी वाली स्पाइडरमैन नोआर सीरीज को लेकर ये रूमर सामने आया है कि इसमें जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर होगा उसका नाम पीटर पार्कर नहीं होने वाला है और पीटर पार्कर की बजाय इस वाले स्पाइडरमैन का जो नाम होगा वो होगा बेन राइली। इसके साथ ही स्पाइडरमैन नोआर को जो प्ले कर रहे हैं यानी कि एक्टर निकोलस केज, उन्होंने इस सीरीज को लेकर ये भी कंफर्म कर दिया है कि उनकी इस स्पाइडरमैन नोआर सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स होंगे और इन 8 एपिसोड्स के अंदर इसके सीजन 1 को दिखाया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि स्पाइडरमैन नोआर सीरीज से ये भी खबर सामने आ रही है कि शायद से इस वाली सीरीज के अंदर सैंडमैन भी दिख सकता है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक र्यूमर है, इसलिए सैंडमैन दिखता है या नहीं ये तो सीरीज के अंदर ही पता लगेगा। बाकी अगर सीरीज के रिलीज डेट की बात करें तो इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मार्वल के कुछ नए ट्रेलर्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगाथा की सीरीज अगाथा ऑल अलोंग, जिसके ट्रेलर को मार्वल अभी हाल ही में रिलीज किया है और ट्रेलर के साथ साथ इसका पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है। मैं पोस्टर को आपके सामने दिखा रहा हूँ और बाकी अगर आप इसके ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके साथ ही मार्वल ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये जो सीरीज है वो 18 सितंबर से एयर होना स्टार्ट हो जाएगी और पहले दिन इसके 2 एपिसोड्स एक साथ एयर होंगे। अगाथा सीरीज के ट्रेलर के साथ ही मार्वल ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर को भी निकाल दिया है और इसका टीजर सच में काफी बढ़िया है और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आप इसके टीजर को जरूर देख लेना। वैसे बड़ी बात तो ये है कि मार्वल ने इसके पहले टीजर के अंदर ही रेड हल्क को शो कर दिया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मूवी का जो पहला ऑफिशियल पोस्टर है उसको भी रिलीज कर दिया गया है। एंड इस पोस्टर के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि पोस्टर में कैप्टन अमेरिका की शील्ड
शील्ड है जिसे रेड हल्क ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। एंड इसीलिए इसका मतलब ये है कि मूवी के अंदर हमें रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका दोनों की शानदार फाइट दिखेगी। वैसे इस फाइट की झलक हमें टीजर में भी दिख रही है। हालांकि कैप्टन अमेरिका 4 के टीजर के अंदर हमें एक्टर जियान कार्लो एस्पोसिटो भी नजर आए हैं, यानी कि वही द बॉयज का स्टैन एडगर। लेकिन हाँ, इन्होंने अपने रोल को लेकर पब्लिकली ये बोला है कि मूवी के अंदर ये कौन से कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं एंड बेसिकली इनका मूवी में रोल क्या है ये अभी तक कोई भी नहीं बता पाया है। और वैसे देखा जाए तो इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सही में मार्वल वालों के अलावा इनके रोल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, इन्होंने सबके सामने इस बात को भी बोला है कि बेशक से कोई इनके रोल के बारे में बता नहीं पा रहा है, लेकिन मूवी में इनका जो रोल है वो काफी बड़े कैरेक्टर में दिखने वाला है। चलिए अब आगे बात करते हैं D23 एक्सपो के बारे में। तो ये D23 एक्सपो डिज्नी वालों का अल्टीमेट फैन इवेंट है जो कि शुरू होने जा रहा है 9 अगस्त से। और इस D23 एक्सपो को लेकर ये खबर सामने आई है कि डिज्नी और मार्वल वाले इसके अंदर अपनी कई सारी एनिमेशन सीरीज के स्नीक पिक को दिखाएंगे, यानी कि मार्वल की जो भी एनिमेटेड सीरीज आने वाली है मार्वल उन सब की छोटी मोटी झलक दिखाएगा। एंड जिनकी हमें स्नीक पिक दिखाए जाएंगे वो सारी एनिमेटेड सीरीज होंगी योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, आई ऑफ वकांडा, व्हाट इफ का सीजन 3 और एक्समैन 97 का सीजन 2। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर एक्समैन 97 के सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 तो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही इसको लेकर ये खबर भी सामने आ चुकी है कि एक्समैन 97 का सीजन 3 भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और अभी के टाइम पर मार्वल इस पर काम भी कर रहा है। एंड मार्वल का ये प्लान है कि वो सीजन 3 को भी जल्दी से जल्दी रिलीज कर दें। तो यही सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली खबर है वॉचमैन को लेकर। तो ये वॉचमैन बेसिकली डीसी वालों की एनिमेटेड सीरीज है जिसका चैप्टर 1 अगस्त 13 को रिलीज हो रहा है और इसके लिए डीसी वालों ने इसके ट्रेलर को रिलीज कर दिया है और इसका पहला पोस्टर भी रिवील हो चुका है और इस वाले पोस्टर को आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं नए डीसीयू के बूस्टर गोल्ड के बारे में। सो बेसिकली बूस्टर गोल्ड को लेकर ये रूमर सामने आया है कि डीसी वालों ने इटर्नल्स मूवी के किंगो को बूस्टर गोल्ड के लिए कास्ट कर लिया है, यानी कि एक्टर कुमेल निंजियानी को। हालांकि ये अभी तक सिर्फ एक रूमर है, इसीलिए जैसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आती है वैसे मैं आपको इस बारे में जरूर बता दूंगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल कॉमिक कॉन के बारे में, जो कि बेसिकली एक टाइप का कॉमिक कॉन इवेंट ही है, इसीलिए इसके अंदर भी बाकी सारे कॉमिक कॉन्स की तरह इवेंट्स होते हैं। तो ये मॉन्ट्रियल कॉमिक कॉन इवेंट अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था एंड इसके अंदर ही डीसी के सुपरमैन और सुपरगर्ल दोनों की कॉस्ट्यूम को डिस्प्ले किया गया था। और जब से इस कॉमिक कॉन इवेंट के अंदर इन दोनों के सूट को डिस्प्ले किया गया है तब से इनकी ये वाली इमेज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि ये दोनों कॉस्ट्यूम एक साथ देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। वैसे आपको ये दोनों कॉस्ट्यूम कैसे लग रहे हैं इस बारे में आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और क्या आप सभी सुपरमैन और सुपरगर्ल को एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं ये भी जरूर बताना। सो यही सारी न्यूज थी मार्वल और डीसी की तरफ से। एंड मार्वल और डीसी के बारे में जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अनाउंसमेंट है वन पीस को लेकर। अब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि विड स्टूडियो जो कि वन पीस के एनिमे को एनिमेट करती है वो इसका एक रीमेक बनाने वाली है, ताकि वन पीस के वो सारे फैंस जो कि पुराने एपिसोड्स को नहीं देख पा रहे हैं या फिर बुरे एनिमेशन की वजह से देखना नहीं चाहते हैं वो सभी वन पीस को शुरू से देखना स्टार्ट कर सकें। और अब इसी को लेकर विड स्टूडियो ने अनाउंस किया है कि वो सभी 11 अगस्त को इस बारे में डिटेल से बताएंगे और पब्लिक के सामने इस बात का खुलासा करेंगे कि उनके वन पीस के रीमेक को लेकर क्या क्या प्लान्स हैं और सबसे बड़ी बात ये रीमेक कब से रिलीज होगा। अब आगे बात करते हैं हेलबॉय के बारे में। तो हेलबॉय की मूवी आ रही है ये तो सभी को पता है एंड अब इसके लिए इसकी एक नई फोटो सामने आई है जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें गॉडजिला -1 कलर के बारे में तो ये इसी 1 अगस्त को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो रहा है। अगर आपको देखना हो तो आप 1 तारीख से देख सकते हैं। अगली खबर है रिक एंड मॉर्टी को लेकर, जो कि एक एनिमेटेड सीरीज है एंड ये साल 2013 से चलती आ रही है और अब तक इसके 6 सीजन आ चुके हैं। और इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2020 के अंदर रिक एंड मॉर्टी का एक एनिमे भी बनाया गया था और अब इसी 15 अगस्त को इसका इंग्लिश वर्जन आ रहा है जिसके ट्रेलर को भी अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। इसके आगे बात करें इनसाइड आउट 2 के बारे में तो पिक्सार की ये मूवी पिक्सार की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है और इनक्रेडिबल्स 2 जो कि पिक्सार की अब तक की सबसे कमाई करने वाली मूवी थी, इस इनसाइड आउट 2 ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। बाकी इसके आगे टॉय स्टोरी 5 और श्रेक 2 इन दोनों को लेकर ये खबर सामने आई है कि ये दोनों ही मूवीज 2026 में रिलीज होंगी, जिनमें से टॉय स्टोरी 5 आएगी जून 19 को और श्रेक 5 आएगी जुलाई 1 को। और सिर्फ यही नहीं बल्कि श्रेक 5 का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। इसके आगे द बॉयज का सीजन 4। तो द बॉयज सीरीज के अंदर जो यूवी है यानी कि एक्टर जैक क्वेड, उन्होंने भी द बॉयज के बिहाइंड द सीन से कई सारी फोटो शेयर करी है एंड इन सारी फोटोज के अंदर आप इनके नए कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं। इसके आगे बात करें जुजुत्सु काइसेन के बारे में तो जुजुत्सु काइसेन के जो ऑथर हैं यानी कि गेगे आगुटामी, उन्होंने अब इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जुजुत्सु काइसेन के मांगा के अंदर शिनजुकु शोडाउन फाइनल आर्क होने वाला है, यानी कि शिनजुकु शोडाउन के बाद ये मांगा खत्म हो जाएगी। बाकी आगे बात करें फायर फोर्स एनिमे के सीजन 3 के बारे में तो ये भी बहुत ही जल्द आने वाला है एंड इसके लिए इसके टीजर को भी रिलीज कर दिया गया है। और अगर रिलीज डेट्स की भी बात करें तो इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि इसका सीजन 3 2 पार्ट्स में रिलीज होगा, जिनमें से सीजन 3 का पहला पार्ट आएगा 2025 के अप्रैल के अंदर एंड सीजन 3 का दूसरा पार्ट आएगा 2026 के जनवरी के अंदर। इसके अलावा बात करें ब्लीच एनिमे के बारे में तो ब्लीच के ऊपर एक गेम को अनाउंस कर दिया गया है और ब्लीच के इस नए गेम का नाम होगा ब्लीच रीबर्थ ऑफ सोल्स और ये गेम पीसी और प्ले स्टेशन दोनों के लिए होगी। और अब इसके आगे चलिए बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में और ये न्यूज है क्रंची रोल को लेकर। तो क्रंची रोल का जो ऐप है उसने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कमेंट सेक्शन को डिसेबल कर दिया है और इसीलिए अब से आप लोग क्रंची रोल के ऊपर जितनी भी एनिमेज है उनमें से किसी के भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब हालांकि क्रंची रोल ने ऐसा क्यों किया है इस बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन
नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन फ्यूचर क्रंची रोल कुछ भी बोलता है तो मैं उस बारे में आपको जरूर बता दूंगा। सो दोस्तों, यही थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।